गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय वाक्य की चर्चा करेंगे। वाक्य की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर, भेद, परिभाषा और उदाहरण की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये जानना आवश्यक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। वाक्य एक या अधिक शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य का उद्देश्य एक विचार, भावना या कार्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। वाक्य में सामान्यतः एक विषय या एक विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में राम विषय है और स्कूल जाता है विधेय। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वाक्य एक या अधिक शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य का उद्देश्य एक विचार, भावना या कार्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। वाक्य में सामान्यतः एक विषय और एक विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में राम विषय है और स्कूल जाता है विधेय। चलिए अभी वाक्य के प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं। वाक्य के मुख्यतः 3 प्रमुख भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिसमें एक ही विचार होता है। उदाहरण के तौर पर सूरज पूर्व से उगता है। तो ये जो है सरल वाक्य को इंगित करता है। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिसमें 2 या अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं और ये संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। तो उनको जो है मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो जिसमें 2 या अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं और ये संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं तो उनको जो है मिश्र वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है। और सरल वाक्य क्या है, तो जिसमें एक ही विचार होता है उसको जो है सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, तो इसकी परिभाषा ये है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनको जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनको जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैं स्कूल गया तब बारिश हो रही थी। चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं इसको भी जानना जरूरी है। यहां से भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? ऐसे वाक्य जो सामान्य रूप से किसी कार्य के करने या ना करने की स्थिति बताते हैं, उनको जो है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जो सामान्य रूप से किसी कार्य के करने या ना करने की स्थिति बताते हैं, उनको जो है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम पुस्तक पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या तुमने खाना खा लिया? तो यहाँ पर प्रश्न मात्रा दिया गया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य इसको इंगित करता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है उनको
प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, निवेदन या प्रार्थना व्यक्त की जाती है उनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, निवेदन या प्रार्थना व्यक्त की जाती है उनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दरवाजा बंद करो। विस्मयादि बोधक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या है? तो ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, दुख, खुशी या अन्य भावनाएं प्रकट होती हैं उनको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, दुख, खुशी या अन्य भावनाएं प्रकट होती हैं। उदाहरण के तौर पर अरे यह क्या हो गया, तो यहाँ पर अरे इसके बाद ये आश्चर्य को प्रतीक करता है और यहाँ पर ये मात्रा दिया गया है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। कार्य के आधार पर वाक्य के भेद, तो अभी जो है कार्य के आधार पर वाक्य के जो महत्वपूर्ण भेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य वाक्य। तो कर्तृवाच्य वाक्य की परिभाषा क्या है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको जो है कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीता ने खाना खाया। इसके बाद कर्मवाच्य वाक्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसको जो है कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य वाक्य की जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है खाना सीता द्वारा खाया गया। इसके बाद भाववाचक वाक्य। तो भाववाच्य वाक्य की परिभाषा क्या है? जिसमें कर्ता नहीं होता बल्कि भाव प्रमुख होता है, वहां भाववाच्य वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर मुझे जाना है। तो जिसमें कर्ता नहीं होता बल्कि भाव प्रमुख होता है वहां पर जो है भाववाच्य वाक्य होता है। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टीकरण। सरल वाक्य, पक्षी उड़ रहा है, इसमें केवल एक ही विचार व्यक्त किया जा रहा है। मिश्र वाक्य, रात हो गई और तारे चमकने लगे, इसमें दो उपवाक्य हैं जो संयोजक शब्द और द्वारा जुड़े हैं। तो इसमें जो है दो उपवाक्य हैं जो संयोजक शब्द और द्वारा जुड़े हैं। संयुक्त वाक्य, जब वह पढ़ाई करता है तब उसे शांति चाहिए, इसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कई प्रकार के आ सकते हैं। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। विभिन्न प्रकार के वाक्य भाषा को समृद्ध और संप्रेषणीय बनाते हैं। तो आज हमने वाक्य के महत्वपूर्ण परिभाषा, भेद और उदाहरण की चर्चा की, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है वाक्य के प्रमुख भेद। और यहाँ से जो है कई प्रश्न आते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसके तीन भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो सबसे पहले विधिवाचक वाक्य, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद कार्य के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य और भाववाच्य वाक्य। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भेद हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।